सबके हम एक आजाद पंछी हम ही थे अंदर में, बाकी सब देखें, एनडीए साइड वालों को भी देखें, इंडिया साइड वालों को देखें, सबके चेहरे में एक संशय है। यहाँ से भले मुस्कुरा गए, अंदर मुस्कुराने वाला व्यक्ति बहुत कम है। हमने झारखंड के विजन, झारखंड के डेवलपमेंट और अंतरात्मा की आवाज को सुनकर ही हमने मत दिया है। आपने ये भी कहा कि दिल्ली में जो मेरी बात को रखेंगे मेरे विधानसभा क्षेत्र, हाँ बिल्कुल, कई पहलुओं को जोड़कर मैंने मत दिया है। आप जो बात चल रही है हॉट स्टार्टिंग, कैसा लगता है कि कुछ पहले से फिक्स? नहीं देखिए, हमें लगता नहीं है, देखिए अंदर अब देखिए यहाँ ने अब जो पहले सोच के आया, हमें लगता है जो एक सप्ताह पहले 2 सप्ताह पहले सोचा है तब कुछ खेला हो सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल इसलिए संभव नहीं कि सभी बड़े नेता कैंपेनिंग खुद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री खुद अपने जो उनका वेटिंग हॉल है उसमें वो पॉजिटिव माहौल तैयार करके बैठे हैं। जो इंडिया साइड से हैं उनके भी तमाम बड़े नेता मोटिवेट कर रहे हैं, और एनडीए साइड के भी हैं, वो भी अपने खेमे को मोटिवेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सभी से भी हम तो जाके जहाँ जेएमएम का केबिन था वहीं पे बैठे थे। मुख्यमंत्री जी भी पूछे हाल समाचार, जयराम बाबू कैसे हैं, तो क्या चल रहा है, बोले हाँ दादा ठीक ठाक। पूछे कि वोट किसको दिया? नहीं, उन्होंने ये नहीं पूछा, वोट के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं किया, उन्होंने हाल समाचार पूछा। फिर कांग्रेस के कई मंत्री मिले, राधाकृष्ण जी मिले, दीपिका दी मिली, इरफान जी मिले, विधायक में अनूप जी मिले, श्वेता सिंह मिली, और उन्होंने भी जी मिले या नहीं? वो तो अंदर बैठे हैं ना, वो तो अंदर बैठे हैं, वो कैंडिडेट है, वो अंदर बैठे हैं। वहाँ तीनों थे, तीनों से राम सलाम किए तीनों को। हाँ, एनडीए तरफ से हुई, नवीन जी से हुई, राज सिन्हा जी से हुई, उनसे बातचीत हुई। आपसे बहुत उम्मीदें हैं दोनों पक्ष को? बिल्कुल उम्मीदें तो हैं, और मत तो एक जगह करना है, तो सो हमने मत कर दिया है, और उम्मीद है कि जिनको मत किया वो जीतेंगे। चर्चा है नथवानी जी की तरफ चुनाव ज्यादा है, ऐसा मतलब सही है क्या? हर दिल्ली से तो ज्यादा संपर्क वही करवा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री का प्रभाव बढ़ रहा है। अभी इस पूर्व हम कह सकते हैं कि उत्तर और पूरब के जोन में एकमात्र हिंदी भाषी क्षेत्र में गैर एनडीए मुख्यमंत्री हैं, तो इनका भी प्रभाव है दिल्ली में। हाँ, इनका भी कद बड़ा है, तो ये भी करवा सकते हैं। आपके पुराने सहयोगी हैं संजय मेहता, फेसबुक पर बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, इनडायरेक्टली जो है आप पर बहुत आरोप लगाए हैं। राज्यसभा चुनाव को कोट करते हुए जो उन्होंने कहा कि आप बिक गए। नहीं देखिए, बिकने के नाम पर हम वोट नहीं करेंगे, और ये संभावना भी नहीं है। आखिर राज्यसभा चुनाव के लिए कोई कितना दे सकता है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, कितना दे सकता है? ठीक है, चलिए मान लीजिए 1 करोड़। विधानसभा चुनाव में हमारे पास 100 करोड़ का ऑफर था, तो आप ऑफर देने वाला छोड़ दीजिए ना। मेरा बस एक ही सर था, बीजेपी की थी, नहीं छोड़िए, तो अच्छा हम वो उतना चीजों को छोड़ दिए। कई सीटें जहां हम 50,000 60,000 वोट लाए थे, उस सीटों में कई लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आपको 10 तक देंगे, 15 तक देंगे, उस सीट में प्रत्याशी हमको बना दीजिए। तो हम उस मोह को त्याग के आए हैं। आप बोल रहे हैं कि इस मोह में लग जाएंगे, संभावना नहीं है। आपको ऑफर आया तो राज्यसभा में कितना? नहीं, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में, विधानसभा में। लोकसभा में सबको कितना का ऑफर आया बता दीजिए। नहीं, राज्यसभा में ऑफर किसी से बात नहीं हुआ है, अपील हुआ है कि आप मदद करिए, आपको भविष्य में मदद करेंगे, भविष्य में लेके चलेंगे। इसी शर्त पर आप जो है वोट किए नाथवानी जी को? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बोले जी? हमने तीनों तरफ से अपील हुआ था, 3 में से किसी एक को हमने मदद की। मदद नहीं, हमने अपना मत दिया है। जयराम जी क्या लग रहा है कि नाथवानी जी अगर जीत जाते हैं तो झारखंड के सेंटीमेंट पर काम करेंगे? आपको भरोसा है इतना? देखिए, उनका तो 12 साल का कार्यकाल रहा है, अब तो आप लोग बताएंगे। उस समय तो हम लोग बच्चे थे, जानकारी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि गुरुजी इत्यादि भी उनकी सराहना करते थे उस समय जब उनका कार्यकाल था। लेकिन अभी वर्तमान में परिदृश्य बदला है। अभी आज के दौर में कौन काम करेंगे, वो तो भाई उनके कर्मनिष्ठा पे निर्भर करता है। नाना झा के बारे में एक बार भी आप चर्चा नहीं? बिल्कुल, कहे नहीं, आप पूछे ही नहीं, आप पूछ ही नहीं रहे हैं। आप जहाँ पूछेंगे वही ना। बिल्कुल, वो भी एक जेंटलमैन है, बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी, उनके भी समर्थक, उनसे भी बात हुई, बहुत जेंटलमैन व्यक्ति हैं, और निसंदेह राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के सलाहकार रहे हैं, राहुल जी के करीब रहे हैं, तो काफी मंझे हुए व्यक्ति हैं। अगर वो भी शेडिंग हुआ है झारखंड में, मान रहे हैं आप? ये तभी आप मानेंगे जब आपको सीटों में अंतर दिखेगा। जैसे मान के चलिए, इनको अगर मान के चलिए 28 आ गया, तो फिर ट्रेडिंग का कोई सवाल नहीं है। और अगर उनको 28 अगर इधर अगर ये 56 को 61 बोल रहे हैं, अगर 61 हो गया तो संभावना हो सकती है। और या फिर वो अभी 32 बोल रहे हैं। ट्रेडिंग हुई है ना, जयराम जी 32 में तो फिर आप भी नहीं, देखिए हमारा ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। हमने कहा कि हम एक आजाद पंछी है, हम बिना ट्रेडिंग के। अगर होता तो हमको भी तो कई लोगों ने कहा, किसी ने कहा बीएनआर होटल आ जाइए, 2 दिन विश्राम कीजिए, किसी ने कहा रेडिसन आ जाइए। लेकिन आप देखिए, हम उस समय कहाँ थे? हम विशुनगढ़ में थे, हम मांडू में थे, हम बगोदर में थे। फोन से कांटेक्ट में हो? नहीं, फोन भी हम आपके सामने सार्वजनिक कर सकते हैं।
हमसे किसी भी प्रकार का पिछले 2-3 दिनों में किसी से कोई संपर्क नहीं है। संपर्क भी था तो हमारे जो साथी हैं, जैसे आप मेरे करीब हैं राजलक्ष्मी जी, तो आपके माध्यम से था कि विधायक जी को बोलिएगा कि हमारा समर्थन करें। सीधा संपर्क टूट चुका। हाँ, हमने द्वितीय तृतीय भी दे दिया, एकदम हम तृतीय भी दे। क्या था आपका? तो थर्ड कौन था? थर्ड बता दीजिए। First, second छोड़ नहीं तीनों पूछेंगे। सस्पेंस में ही रहने दीजिए ना। जब मतलब आपने आप तीनों जानते को हैं हमने दिया है? 3, हाँ एकदम, या फिर एक ही इंसान को जो है वो वोट नहीं तीनों को दे दिए हैं। और तीनों को दे अब दिया है। हमने जिनको दिया है प्रथम में, हमें लगता है वो जीतेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है। कह सकते हैं इंडिपेंडेंट विधायक ही हैं, और ऐसे में बहुत सारी कठिनाई होती है। जो सरकार के मद हैं, जो सरकार के सहयोग हैं, वो पर्याप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसे में हमें दिल्ली से भी कुछ योजनाएं चाहिए, या फिर उनके मद से कुछ योजनाएं चाहिए जो राज्यसभा का मद होता है। तो ये चीजें मैंने पहला आधार माना, मैंने पहला भरोसे में उस मत देने से पहले उनसे ये विश्वास लिया कि भाई आपके मद से भी मुझे कुछ योजनाएं चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों मत से चाहिए, किसी एक नहीं, क्यों पसंद नहीं किया होगा आपने? नहीं, हाँ पसंद एक कोई होगा, लेकिन जो लगे कि उस कसौटी पे खरे उतरे, फिर उसके आधार पर वो तो दिल्ली पहुंचा। तो आप जो बात बोल रहे हैं कि भीम का पोता था बर्बरीक, जी। आप बर्बरीक की भूमिका निभा रहे हैं कि जो पक्ष हारेगा उसको हम उसकी तरफ से युद्ध करेंगे, आप यही बात बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा जो नहीं है। विकास करेगा उसको वोट देंगे। तो विकास तो एक ही काम आदमी कर रहा है। परिमल नाथवानी 2 बार रहे, अपना सांसद फंड से 1 रुपया कमीशन भी नहीं लिए वो, देखिए 12 साल सांसद रहे यहाँ पे। हाँ, ये तो आप लोग के माध्यम से ही हम लोग जाने सब उनके जानता है। कार्यकाल को। हम लोग तो भाई बच्चे थे, राजनीतिक रूप से कच्चे थे उस समय। हम भी यहाँ नहीं थे, हम तो दिल्ली से यहाँ आए। तो नहीं, आप जी, ये बताइए तो कि निसंदेह बताइए भैया। अप्रोच करने का माध्यम क्या है? देखिए, किसके दिल्ली, माध्यम से आप अगर दिल्ली अप्रोच नहीं करिएगा तो कैसे होगा? दिल्ली अप्रोच करना ही पड़ेगा आपको। जी भैया। राजधानी स्थानीय है बैजनाथ मंदिर। और तो बैजनाथ जी बहुत अच्छे इंसान है, और बैजनाथ जी हमारी पहली पसंद है। एकदम बहुत अच्छे इंसान है, उनको जाना ही चाहिए। वाले में तो एक दूसरा वाला सस्पेंस में है, जब क्या कीजिएगा, चूंकि ये भारत का संवैधानिक है, कुछ चीजों में आपका राज्यसभा का चुनाव है, इसलिए इसमें ज्यादा आप कुछ सरकार से मदद चाहिए आपको। दिल्ली सरकार, राज्य सरकार दोनों से मदद चाहिए। हमें प्रधानमंत्री सड़क भी चाहिए और मुख्यमंत्री सड़क भी चाहिए। तो दोनों चाहिए कि कैसे नहीं चाहिए? अंतरात्मा तो यही कह रही है कि भाई आप झारखंड के मुद्दों के साथ चले जाएं। पहला अनुभव कैसा रहा आपका? ठीक ठाक रहा, सामान्य प्रक्रिया है। ये एकदम मान ठीक कर ठाक। चला जाए कि आपने उज्जवल भविष्य को देखते हुए अपना गुजरी का विकास चाहते हैं। डुमरे में कोई उद्योग अगर भी चाहते हैं लगे वहाँ पे। फैक्ट्री लगे, प्रवास उद्योग लगे। प्रवास के मामले में हमें लगता है अग्रणी प्रखंड है हमारा, अग्रणी विधान सभा का इतिहास दागदार रहा है। आप पहली बार उस प्रक्रिया के हिस्सेदार बने। रहा है। बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको देना है कि भाई आप एक काम के नाते दीजिए, एक व्यवहार के नाते दीजिए, किसी दाग के नाते ना दें। बिल्कुल मुझे भी ये उचित नहीं लगता है। और ये दोनों दल जो होटल में रहे लगातार कैंपेनिंग किए, ये भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। देखिए, इससे पहले जब चुनाव हुए, कभी कैश फॉर वोटिंग और कभी सीडी कांड हुआ है, तमाम तरह की चीजें आई। इस बार बचाने की कोशिश हुई है। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो कि आप लोग तो जान रहे हैं, आप लोग काफी मंजे हुए पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप लोग को अनुभव है झारखंड की इतिहास का। लेकिन मेरा मानना है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इस पर विराम लगना चाहिए, रोकथाम लगना चाहिए। और हमारे जो विधायक गण भी हैं उनको भी सोचना चाहिए। आप दीजिए, जिनको देना है गोपनीय है, आप इसको छोड़कर उसको भी दे दें। लेकिन ये चीजें नहीं आना चाहिए कि हम माने किसी लाभ के आधार पर दें। लाभ अगर लेना है तो सामाजिक लाभ, क्षेत्र का लाभ, एक समूह का लाभ हो, ये सोच कर देना चाहिए। यार, तमाम दलों ने खुलासा कर दिया था कौन किसके साथ है। आपने एक सस्पेंस क्रिएट क्या किया। कीजिएगा भैया, आप नियति नहीं हमको ऐसा बनाकर भेजा है। इस बार हम ही है जो एक अलग फोल्डर में है, तो थोड़ा सा 32 दांतों के बीच की जबान है, थोड़ा सा हम लोग को सस्पेंस खुलेगा या सस्पेंस ही रहेगा? रहने दीजिए भैया, 32 दांत के बीच की जबान है। चलिए, तो ये थे जयराम महतो जी, जिनका कहना था कि ये सस्पेंस फिलहाल कायम रहेगा। उन्होंने झारखंड के हितों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग की, और उन्होंने कहा है कि राज्यसभा का इतिहास दागदार रहा है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और जो पुराने दाग हैं वो भी धुल जाएंगे। कैमरामैन नितेश के साथ उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।